नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आस हार्टिकल्चर एंड नेचर में। और दोस्तों, जैसे कि हम आपके लिए लेकर आते हैं खेती किसानी बागबानी के साथ साथ बहुत सारे कुछ ऐसे पेड़ पौधों की जानकारी जो कि आपके आम जिंदगी में आपके लिए उपयुक्त हो। तो ऐसे एक पौधा जिसकी हम आज आपको जानकारी देने जा रहे हैं। तो आप हमारे पीछे जो देख रहे हैं, यह जो पौधा लगा हुआ है यह है सेवरी का पौधा। जी हाँ, हमारे महाराष्ट्र में या मराठी में इसे सेवरी का प्लांट कहा जाता है। और इसे आपके प्रांत में शायद कोई दूसरा नाम हो जो जिसकी हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ इसे सेवरी कहा जाता है। लेकिन इसकी जो पहचान हम आपको बताएंगे, उस पर से अगर आपके इलाके में ये पौधा कहीं पाया जाता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और आपके यहाँ इसे क्या कहते हैं वो भी बताइएगा। तो जैसे कि हम सबसे पहले तो बता दें कि यह पौधा विशेषकर उन किसान भाइयों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होता है जो कि पशुपालन या विशेषकर जो गोट फार्मिंग यानी बकरी पालन करते हैं, उन किसान भाइयों के लिए विशेषकर बहुत ही लाभदायक पौधा होता है। उसी के साथ साथ जैसे कोई लोग पपीता या केले की या फिर ऐसी कुछ नाजुक फसलों की अगर खेती किसानी करते हैं तो उनके लिए भी यह पौधा बहुत एक उपयुक्त साबित होता है। क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हैं, ये पौधा ये सुबबुल के ही कुल में आता है। तो इसकी सबसे पहले तो आप पहचान कर लीजिए, सुबबुल के पत्ते के समान ही इसके पत्ते होते हैं। और इसका जो फूल आप देख सकते हैं, यहाँ हम आपको जो दिखाएंगे तो आप देख सकते हैं इसके पीले ऐसे फूल यहाँ खिले हुए हैं। और उसके बाद इसमें हैं तो जो फलियाँ आती है तो आप देख सकते हैं गुच्छे में यहाँ बहुत सारी इसमें लंबी लंबी फलियाँ आ चुकी है। और इसमें जो बीज है वो मूंग के समान कत्थई रंग के परिपक्व होने के बाद प्राप्त हो जाते हैं। थोड़े साइज में बहुत छोटे होते हैं और इन्हीं बीजों से इसकी बुवाई करी जाती है और बहुत ही आसानी से इसकी बुवाई हो जाती है। कोई भी सीजन में आप इसको बो सकते हैं। तो जैसे कि हमने आपको कहा, सबसे पहला फ़ायदा तो इसका हम यही आपको बताएंगे कि बकरियां जो है इसको बहुत ही चाव से खाती है और इसके प्रोटीन की मात्रा बहुत कुछ इसमें पाई जाती है। उसी प्रकार इसको बहुत अच्छी तरह से बकरियों द्वारा या फिर दूध के जानवर होते हैं या हमारे कोई भी जानवर द्वारा अच्छे से खाया जाता है। और पचने में भी उनको बहुत अच्छा होता है। कोई भी साइड इफ़ेक्ट इसके नहीं होते। अधिक मात्रा में भी अगर खा लिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं आती। तो इस प्रकार से सबसे पहले तो आपको साल भर मिलने वाला हरे चारे के रूप में एक उपयुक्त हो जाता है। उसके बाद हमने जैसे कहा था कि आपको जो हम बाड़ लगाते हैं खेती किसानी में, जंगली जानवर या पशुओं से बचने के लिए जो बाड़ लगाते हैं, तो जिससे हम लाइव फेंसिंग कहेंगे या लाइव बाड़ जब से लगाना है तो इसको आप 8x8 से 10 सेंटीमीटर के अंतराल पर अगर मेड़ से लगा देते हैं तो ये इसकी जो विशेषता है कि साल भर में ये 8 से 10 फीट तक ऊंचा हो जाता है या 12 फीट 15 फीट तक भी ऊंचा हो जाता है। तो चारे के साथ साथ अगर इसका जहाँ आप देख सकते हैं इस प्रकार से स्टेम भी बन जाता है, जो कि बाद में आपको जलाऊ लकड़ी के लिए भी यूज में आ जाएगा। लेकिन अगर आप फेंसिंग करना चाहते हैं जैसे कि, तो आप बाड़ पर अगर इसको लगा देते हैं तो आपके सभी तरफ से बंदिशती हो जाती है और आप जानवर से भी अपने बगीचे को बचा सकते हैं या अपने खेतों को बचा सकते हैं। साथ ही जैसे कि केले इत्यादि की फसल में जब हम एक प्रॉब्लम आती है हवा से, केले इत्यादि के जो पत्ते फट जाते हैं, तो हवा का रुख रोकने के लिए भी इसको हम यानी बहने वाली तेज़ हवा या गर्म हवा से बचने के लिए, हमारी फसलों को बचाने के लिए भी इसको आप अपने फसल के आजू बाजू इसमें यानी सोविंग कर सकते हैं। सघन इसको अगर आप बो दिए तो आपको जो हवा का तेज झोंका या गर्म हवाओं की लपेटें जो होती है वो आपके मुख्य फसल को बचाए रखती है। तो इस प्रकार से यह चारा के साथ साथ आपके खेती में एक तो फेंसिंग का भी काम करता है जिससे हम, और उसी प्रकार आपकी मुख्य फसल को हवाओं के प्रकोप से भी बचाने का काम करता है। तो यह बहुत ही उपयुक्त एक पौधा है। और हमारे यहाँ महाराष्ट्र में जैसे कि हमने आपको शुरुआती दौर में ही बताया कि इसको सेवरी कहा जाता है। अब आपके यहाँ अगर ये पौधा पाया जाता है या ये किस्म पाई जाती है तो उसको आपके यहाँ क्या कहते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और हमारी जानकारी आप लोगों को कैसी लगी वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ साथ अगर इसके बारे में अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो हमें आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। तो ऐसी अधिक जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल आस हार्टिकल्चर एंड नेचर में। धन्यवाद।